बच्चों आज मैं एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहा हूं जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, पहले तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, कब इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, अब हमको हमारे हित मित्र से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनके पास भी नहीं है। तो क्या होता है कि बाजार में बहुत से प्राइवेट मनी लेंडर बैठे होते हैं, चाहे बैंक हो या प्राइवेट मनी लेंडर हो, कि जो पैसा देते हैं लोगों को, लेकिन उसके एवज में कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेते हैं। जो पैसा दिए रहेंगे उससे ज़्यादा कुछ लेंगे। तो ऐसे लोगों के पास जाकर के हम लोग पैसा लेते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमने 2000 रुपये लिया और 1 साल के लिए लिया, तो अब 1 साल बाद जब हम उसको वापस करने जाते हैं तो हमको 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हमको टोटल 2200 रुपये देना पड़ता है। तो अब ये जो 200 रुपये हमको एक्स्ट्रा देने पड़े वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट इसी हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पर बेस होता है कि मान लीजिए 2000 रुपये अगर हम आपको देंगे तो इसके एवज में आपको 2200 रुपये देने होंगे। ठीक, ऐसे समझते हैं। तो इसमें देखिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ये होता है मनी बारोड फ्रॉम लेंडर। लेंडर माने जो कर्जदाता होता है, जो कर्ज देता है, उसी को बोलते हैं कि वो पैसा जो लेंडर से बारो किया गया, कर्ज लिया गया, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या कहलाता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न ऑन प्रिंसिपल। एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा मनी अर्न ऑन प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रिंसिपल के ऊपर अर्न की गई है, माने प्रिंसिपल के अलावा दी जा रही है, एक्स्ट्रा दी जा रही है। और फिर क्या होता है, और ये इंटरेस्ट जो होता है, ये इंटरेस्ट जो होता है उसको केवल और केवल हम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, यही समझ लीजिए, कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल ओनली, प्रिंसिपल ओनली, नॉट ऑन इंटरेस्ट अर्न इन प्रीवियस ईयर। अभी समझा रहे हैं क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो इंटरेस्ट होता है ये प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाता है, ना कि पिछले साल अगर आपने कोई पैसा लिया है तो जो इंटरेस्ट बना अब टोटल सबको मिला करके उस पर भी इंटरेस्ट लगाया जाए। मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो केवल और केवल मूलधन पर होगा, केवल प्रिंसिपल पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए पहले साल आपका 2000 रुपये का जो ब्याज बना वो 200 बना, फिर अगले साल वो क्या करे कि 2000 के बजाय 2200 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाए और फिर आपका कितना बने, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हर साल सेम रहेगा, चाहे आप 1 साल के लिए लेंगे, चाहे आप 2 साल के लिए लेंगे, चाहे आप 3 साल के लिए लेंगे। और इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट माने सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो केवल और केवल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि प्रीवियस ईयर में मिले इंटरेस्ट को जोड़ करके कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल में। ये केवल और केवल प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है और प्रिंसिपल जो होता है वो हर साल सेम रहता है, बदलता नहीं है। जितना पैसा लिया गया है उतने पे ही हर साल कैलकुलेट हो जाया करेगा। मान लीजिए 2000 रुपए को 5% के उससे लिया गया है, तो हर साल क्या होगा, ये आपका
100 रुपए जो है इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए दूसरे साल के लिए जाएगा तो इसी 2000 पर फिर 5% कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि फिर ये 2000 में 100 रुपए जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इसी को कहते हैं कि जो केवल और केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाता है, ना कि पिछले साल से मिले हुए ब्याज को भी जोड़ करके कैलकुलेट किया जाए। तो ये केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये तो बात हुई सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप यही लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए पहले तो हमको टर्मिनोलॉजी समझ लेना है। प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, पी से। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं, देखिए एसआई बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं R%, आर से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट चार्ज पर 100 रुपीज, पर 100 रुपीज, माने प्रति 100 रुपए के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमेशा परसेंट में होता है, जैसे 5%, 6%, 12% है ना, ऐसे 18% ऐसे होता है। ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, किससे, आर से। अब आता है टाइम। टाइम, टाइम क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई पैसा लिया, मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को, तो अगले साल हमको 1 साल के लिए हमने लिया है, तो अगले साल जब हम देने जाएंगे तो मान लीजिए हमने वापस किया भाई 2 अप्रैल 2023 को, तो जो हम 1 अप्रैल को लिए रहते हैं वो चीज छोड़ दी जाती है। लेकिन जिस दिन पैसा वापस किया जाता है वो डेट जो है ले ली जाती है, और वही कैलकुलेट होती है कितने समय के में पैसा वापस किया गया। जिस दिन लिया गया वो दिन छोड़ दिया जाएगा, और जिस दिन दिया जाएगा पैसा वापस किया जाएगा तो वो दिन आपका जोड़ लिया जाएगा, और टोटल कितना दिन बना तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे भाई कितना टाइम हमारा बना कि जिसमें कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ। पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से। तो आइए जानते हैं कि हमारा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फार्मूला है। देखिए मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए मोहन ने 6000 रुपीज लिया, वो कितने परसेंट पे लिया, 5% पर एनम के रेट पे लिया, या कह लीजिए कि 5% पर ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, और कितने टाइम के लिए लिया, टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए। अब आफ्टर 2 इयर्स उसका कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा और वो कितना पैसा उसको वापस करेगा, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे क्या है, पी क्या है, 6000 हमने लिख दिया, 6000 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 इयर्स, 2 इयर्स अपॉन 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो यहां साफ हो गया, 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60 और एक जीरो 600। देखिए ये 600 आया, मतलब कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 600 रुपीज। कितना होगा, 600 रुपीज होगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा अब अगर आपसे कोई पूछे कि अमाउंट क्या होगा जो वापस किया जाएगा, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 6000, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 600। तो अब ये कितना हो गया, 6600 रुपीज। इतने रुपीज उसको वापस करना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, मान लीजिए कि मोहन ने 12000 रुपए 12000 रुपीज को 6 × 1/4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लिया 3 इयर्स के लिए। तो अब इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 12000 मल्टीप्लाइड बाई
4 6 जा 24 और 1 25 1 4 25 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और टोटल फाइनल डिवीजन 100। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 से 4 3 जा 12 यही काट दीजिए। 3000 इंटू 25 इंटू 3 अपान 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो गया और ये हो गया 25 3 जा 30 मल्टीप्लाइड बाई 75 और ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 3 7 जा 21 और 1 22 और 0 ये आया 2250 रुपए। ये आया सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12,000 रुपए का 6 सही 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना आएगा 2250 रुपए आएगा। अब फाइनल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या आएगा कि कितना रुपए वापस करना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 12,000 था और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया 2250 आया। तो अब ये क्या हो जाएगा 12,000 में आप 2250 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 12 तो 14,250 रुपए आप देंगे। ठीक, आपने 12,000 रुपए लिया था और आप 14,250 रुपए दे रहे हैं, 2250 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं और वही एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कहीं कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, मान लीजिए कि फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपान 100। अब इसमें से आप ध्यान रखिए हमको कोई भी 3 चीज दी रहेगी, चौथी चीज हमको निकालनी रहेगी। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको P देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बताते हैं, टाइम ड्यूरेशन देते हैं और हमसे पूछते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हम सीधे अपान 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R की वैल्यू निकालेंगे। P इंटू R इंटू T इक्वल टू SI मल्टीप्लाइड बाई 100 और R बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान P इंटू T। देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन का गुणा करके हम इस पूरे में हम भाग कर देंगे। यही हमारा तरीका है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमको दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट 3,000, प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है हमको 2 इयर्स और हमको 150 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब बताइए कि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, R कैलकुलेट करना है। तो फार्मूले से ही देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3,000 और टाइम ड्यूरेशन कितना है 2। देखिए 2 जीरो से यहां 2 जीरो साफ हो गया, 1 जीरो यहां से इससे साफ हो गया और ये हो गया 3 5 जा 15 और ये आया 5 अपान 2 जिसको कहेंगे 2.5%। ठीक, ये आया 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट लगा के लिखा जाएगा, यह बात आपके ध्यान में रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे लिखेंगे 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हमेशा परसेंटेज के हिसाब से लिखते हैं। 5/2 का मतलब होगा 2.5%। मान लीजिए कि मोहन ने 12,000 रुपीज जो है बारो की और इसको 6% पर एनम के रेट पर लिया और 2 इयर्स के लिए लिया, 2 इयर्स के लिए। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम ड्यूरेशन अपान 100। तो ये क्या हो जाएगा P कितना है 12,000 मल्टीप्लाइड बाई R 6 है और ये कितना है 2 है अपान 100। देखिए ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो साफ हो जाता है और क्या हो जाएगा 6 2 12 12 12 144। देखिए
1440 रुपीज आया। ये आया 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या कितना अमाउंट फाइनल रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा अमाउंट कहा जाता है। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI। अब देखिए अमाउंट कितना लिया गया था 12,000 और SI कितना है हमारा, कितना आया है 1440 रुपीज। ठीक, तो ये 12 हो जाए से 13,440 रुपीज। हमको फाइनल अमाउंट कितना देना पड़ेगा 13,440, जबकि हमने लिया था कुल 12,000 रुपए। हमने 2 साल के लिए लिया 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, माने 100 रुपए पर 6 रुपए हमको हर साल देना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए कोई भी 4 चीज है, लेकिन अगर 3 चीज दी रहेगी तो आप चौथी चीज आसानी से निकाल लेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 बी ₹1,080 इन 3 years। बताइए कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में 6,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट 1,080 होगा 3 साल में। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और हमारे पास जो फार्मूला है वो यही है, SI इक्वल टू PR/T/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, R बराबर होता है SI मल्टीप्लाइड बाई 100/P इंटू T। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1080 और 100 से मल्टीप्लाई अपान P कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 और T कितना है टाइम ड्यूरेशन 3। देखिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो 100 का साफ हो गया और 1 जीरो यहां से इसका साफ हो गया। 6 से काट दिया जाए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 4 10 और 6 8 जा 48। ठीक, अब देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 आया 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट लगा के लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन था एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 विल बी 1,080 in 3 years। मतलब कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जितने पर 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए 3 साल में हो जाए। तो ये देखिए कैलकुलेट कर दिया गया कि इसको कैसे हमने निकाला, आपने देखा। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 चीजें होती हैं, 1 2 3 4, 100 तो कंफर्म लिखा हुआ है, 4 चीज में से कोई भी 3 चीज अगर हमको मालूम रहे तो चौथी चीज इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पे, कि अगर हमको 3 चीज पता है चौथी निकल आएगी ऑटोमेटिक। अगर सिंपल इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो प्रिंसिपल पता लग जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो टाइम पता लग जाएगा। अगर ये तीनों पता है तो सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। मतलब कि कोई भी 3 चीज अगर पता है तो चौथी चीज आसानी से इस फार्मूले के माध्यम से पता लगाई जा सकती है। और ये फार्मूला ऐसे एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहेगा, जैसे अभी SI बराबर इतना था, R बराबर इतना। ठीक, इसी तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप सब लोग इसको आगे भेजिएगा और भी बच्चों को आप लोग दिखाइए। अगर आप अभिभावक हैं तो आपके घर पढ़ने लिखने वाले अगर बच्चे हैं जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 के बीच में हैं तो आप मेरा ये YouTube चैनल फ्यूचर रेडी स्टूडेंट आप सब लोग फॉलो करें और इसको रेकमेंड भी करें आगे। जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको एकदम सही कंटेंट मिलेगा, रिलीवेंट कंटेंट मिलेगा और निश्चित तौर पे आपके समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं और आपकी जो भी डाउट होंगे उसको मैं फिर से वीडियो बना के क्लियर करूंगा। थैंक यू।